फाइवर की प्रोफाइल बनाना इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, राइट? अपने ईमेल से साइन अप करें और फाइवर की प्रोफाइल बना लें। तो आज की इस वीडियो में इतना स्पेशल क्या है? वेल, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फाइवर की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है फॉर द बेटर सेलिंग एक्सपीरियंस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी प्रोफाइल को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, उसके कौन-कौन से सेक्शंस होते हैं और उसको इनपुट कैसे बेहतरीन तरीके से देनी है कि अगर कोई कस्टमर आपकी प्रोफाइल को विज़िट करे तो वो कन्विंस हो जाए कि यू आर द राइट पर्सन फॉर द जॉब। तो आज हम इस वीडियो में अपनी फाइवर की प्रोफाइल को क्रिएट कर कर उसको ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि यू डोंट मिस एनी पोटेंशियल क्लाइंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे फाइवर की प्रोफाइल की और उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है फॉर द बेस्ट सेलिंग एक्सपीरियंस। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ से बात ख़त्म की थी। आज यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से हम सैम्पल प्रोफाइल उठाते हैं और उसमें देखते हैं कि किस प्रोफाइल में अगर कोई गलती है तो वो कहाँ पे है। अगर कोई चीज़ सही हुई है तो हम उसको भी पॉइंट आउट करेंगे। फाइवर की प्रोफाइल बनाना तो ईज़ी है। आप अपने ईमेल से साइन अप करें और अपनी डिटेल्स डालें तो प्रोफाइल तो बन जाएगी, लेकिन उसको कंप्लीट कैसे करना है वो आज हम देखेंगे। यहाँ से हम कोई रैंडमली 2 प्रोफाइल्स खोल लेते हैं और एक मेन कैटेगरी से ये प्रोफाइल खोल लेते हैं। चल, अब ये देखें, अ, ये प्रोफाइल ये होम पेज है आपकी प्रोफाइल का, राइट? यहाँ पे जितने भी आप गिग्स पोस्ट करेंगे वो यहाँ पे शो होंगे। ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर है जो कि बहुत प्रोफेशनल किस्म की होनी चाहिए। किसी शादी की, किसी वलीमे की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। कोई प्रोफेशनल, अगर आपके पास आपका कोई ब्रांड प्रोफाइल है, जैसे ये इन्होंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है तो उन्होंने यहाँ पे अपना लोगो पोस्ट किया है। अदरवाइज़ अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या आप अपने अपने नाम से ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं तो आप अपनी तस्वीर लगाएं और प्रोफेशनल और क्लियर तस्वीर लगाएं ताकि जो कस्टमर है वो आपसे कनेक्ट हो सके। यू वुड नो कि वो किस इंसान के साथ, किस शख्स के साथ काम कर रहा है। पहली चीज़ ये। सेकंड, ये आपका यूज़र नेम है और या ये आपका यूज़र नेम है और ये आपका एडिटेबल नाम है। आप अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आप कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने फर्स्ट पेज एसईओ अपनी कंपनी का नाम ही लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं। ये आपकी टैगलाइन है। ये एक कंसाइज शॉर्ट टैगलाइन आपने लिखनी है अपनी सर्विसेज को देखते हुए, उससे रेलेवेंट, जिससे कस्टमर को देखते ही ये समझ आ जाए कि इस प्रोफाइल पे ये काम होता है, ये इनकी ये एक्सपर्टीज़ है, राइट? उसके बाद ये आपका पोर्टफोलियो है। ये शायद आपको न्यू प्रोफाइल पे अवेलेबल ना हो कुछ कैटेगरीज़ में, लेकिन कुछ कैटेगरीज़ में ये डे वन से अवेलेबल होता है। इसको आपने बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ करना है। अब जो क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है कि मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, मेरी तो नई प्रोफाइल है। तो आप सैंपल प्रोजेक्ट्स खुद से उठाएँ, सैंपल प्रोजेक्ट्स खुद से कंप्लीट करें। आप अपनी कोई वेबसाइट बनाएँ और आप उसकी ऑफ पेज करें, आप उसकी ऑन पेज एसईओ करें, आप डिज़ाइनिंग करें, जो भी सर्विस आप दे रहे हैं, आप उसका पोर्टफोलियो आप खुद से तैयार करें। अब लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहा, हमारी प्रोफाइल नहीं है, हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो हम पोर्टफोलियो कैसे बनाएँ? तो एसईओ की फील्ड में आप ऐसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर डिज़ाइनिंग की फील्ड है, आप लोगो डिज़ाइन करते हैं, तो आपके गिर्द हज़ारों ब्रांड्स हैं। आप किसी भी ब्रांड का नाम उठाएँ और उसका लोगो खुद से तैयार करने की कोशिश करें। खुद आइडियाज़ इंस्पायर करें, खुद आइडियाज़ सोचें और देखें कि इसका लोगो मैं कैसे तैयार कर सकता हूँ। तो आप 5-10 अपने इर्द-गिर्द के जो बिज़नेसेस हैं, वहाँ से आप लोगो उठाएँ, उनका नाम उठाएँ और उनकी खुद आइडेंटिटी बनाकर उनका खुद लोगो बनाएँ। इसी तरह आप जिस फ़ील्ड में भी ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपने सैंपल खुद बना सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पे ये पोर्टफोलियो के सेक्शन को बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ करेंगे। आप डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पुट करेंगे ताकि डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो हो। द पॉइंट इज़ कि जो कस्टमर आपकी प्रोफ़ाइल पे आता है, उसको हर जगह से प्रोफेशनलिज़्म नज़र आना चाहिए। आपका ख़्वाह वो आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर हो, आपका यूज़र नेम हो, आपकी टैगलाइन हो और आपका पोर्टफोलियो हो। आपने उसको कन्विंस करना है कि मुझे मैसेज भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरे साथ ऑर्डर प्लेस करो और तुमने यहाँ से किसी और प्रोफ़ाइल पे या किसी और सेलर के पास नहीं जाना। तो ये सारे सेक्शंस जो हैं ये आपने यूज़ करने हैं इस तरह। और पोर्टफोलियो एक ऐसा सेक्शन है जिस पे हर बायर लाजमी आएगा। तो या वो आपसे डायरेक्ट मैसेज करके आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगेगा या वो आपके पोर्टफोलियो पेज पे डायरेक्ट आएगा, क्योंकि इसके बगैर 99% ऑफ द कस्टमर्स ऑर्डर नहीं करते, क्योंकि उनको प्रायर हिस्ट्री या उनको आपका प्रायर काम देखना होता है। तो यहाँ पे आप डाइवर्सिफाइड तरीके से यूज़ करेंगे, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने ऑन पेज के कुछ टास्क दिए हैं, यहाँ पे एसईओ स्टेप्स के दिए हैं, या इन्होंने अपनी केस स्टडी सक्सेस स्टोरी शेयर की है।
तो ये देखने के बाद मैं एज़ अ बायर ये देखूँगा कि इनके पास ये सर्टिफ़िकेशन भी है इनके पास, ये सर्टिफ़ाइड भी हैं, इनकी हिस्ट्री भी है, इन्होंने केस स्टडी पोस्ट की है, सो दे वुड नो व्हाट दे आर डूइंग। तो मैं इनसे कंफर्टेबल हूँ एज़ अ बायर कि मैं इनके साथ ऑर्डर प्लेस करूँ। नीचे हम आते हैं तो फाइवर ने 3-4 साल पहले अपने कुछ कोर्सेज़ शेयर किए थे जिसमें कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। तो आप एज़ अ न्यू सेलर अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, बायर की नज़र में आप अपने कदम जमाने के लिए, आप यहाँ से जो एटलीस्ट फ्री वाले कोर्सेज़ हैं वो आप कंप्लीट कर लें, तो आपको फाइवर यहाँ पे ये सर्टिफ़िकेशन का टैग आपकी प्रोफ़ाइल पे लगा देगा। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन की तरफ। ये एक ऐसा पार्ट है जो तकरीबन बहुत से लोगों ने स्किप किया होता है या उसमें अपनी बातें की होती हैं जो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होती। तो हम अब इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं कि इन्होंने अपनी पहली ही लाइन में इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, वह नाम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उन्होंने अपने काम से बात शुरू की है और कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना लंबा पैराग्राफ आगे पढ़ेगा। उसको 3 या 4 लाइनों में समझ आनी चाहिए कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है और आप कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग का बताया और अपना टोटल एक्सपीरियंस बताया। उसके फ़ौरन बाद उन्होंने अपनी सर्विसेज़ बताई कि जिसमें वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं एंड यहाँ तक इट्स गुड इनफ फॉर मी। मैं एज़ अ बायर मुझे पता है कि 5 साल उनका एक्सपीरियंस है और इतनी ज़्यादा फ़ील्ड्स में वो महारत रखते हैं। सो दे वुड नो दिस वर्क इन दिस फील्ड इनसाइड एंड आउट। तो यहाँ इससे आगे बेशक आप ना भी लिखें, लेकिन उन्होंने आगे मेंशन कर दिया, इनकी कुछ और भी एक्सपर्टीज़ हैं वो भी मेंशन कर दी हैं। अब ये वाली जो लाइन है कि वेदर यू आर लुकिंग टू इम्प्रूव योर वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग्स, इंक्रीज योर सोशल मीडिया, इस लाइन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो कस्टमर आया है ही नोज़ कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या काम चाहिए, तो इतनी एक्सपर्टीज़ काफ़ी थी। अब इस लाइन को आप इग्नोर कर सकते थे, लेकिन जब आप ये 3 लाइन्स ऐड करते हैं तो आपका ये पैराग्राफ बहुत लेंथी हो जाता है। तो इसकी वजह से पॉसिबल है कि कस्टमर आपका इतना लंबा पैराग्राफ स्किप कर जाए, वो पढ़े ही नहीं और वो किसी और बायर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो इसलिए आपने इसको प्रिसाइज़, कंसाइज़ 3 से 4 लाइनों में अपना बताना है। जैसे अपना टाइम स्पैन आपने बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। बस आपने इतना मेंशन करना है, तो बायर वुड बी कन्विंस्ड कि आपको इस फील्ड का पता है। उसके बाद आपने अपनी जितनी भी आप लैंग्वेजेज़ में कन्वर्स कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेजेज़ आपने डेफ़िनिटली यहाँ पे लाज़मी मेंशन करनी है। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्किल टेस्ट। अब यहाँ पे आपके रेलेवेंट फील्ड से जितने फाइवर ने कुछ टेस्ट रखे हैं, वो आप टेस्ट पास करेंगे तो आपको यहाँ पे वो आपका स्कोर जनरेट हो जाएगा जो पब्लिकली शो होता है। तो आपकी फील्ड से रिलेटेड अब ये एसईओ की फील्ड है, तो इन्होंने तो खैर बहुत ज़्यादा टेस्ट क्लियर किए हैं जिसकी खैर अभी ज़रूरत नहीं है, या इनका अगर फ्यूचर में प्लान है कि इन्होंने इस सर्विस में भी जाना है तो दैट वुड हेल्प देन। लेकिन अदरवाइज़ अभी ज़रूरत नहीं है। तो आप एसईओ क्लियर करेंगे, आप HTML5 किया, CSS3 किया इन्होंने, तो ये वर्डप्रेस किया, तो ये एसईओ की सर्विसेज से रिलेटेड इन्होंने ये चीज़ें सर्टिफिकेशन ली है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि जी क्या स्किल टेस्ट क्लियर करने से फाइवर हमें रैंकिंग देता है? तो फाइवर का इससे रैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए है, ये आपको मैच्योर शो करवाने के लिए है कि आपको इस फील्ड का पता है और आप फाइवर की नज़र में सेटिस्फाइड हैं, सर्टिफाइड हैं सॉरी। तो फाइवर की नज़र में आप सर्टिफाइड हैं कि आपको ये काम आता है और आप फाइवर बल्कि आपको टॉप 10 या टॉप 20% भी आगे शो करवाता है। तो इससे आपकी अगेन क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो आपने अपनी रेलेवेंट फील्ड का ये टेस्ट लाज़मी क्लियर करना है। उसके बाद आप अपने अकाउंट्स लिंक करेंगे तो अगेन आपकी प्रोफाइल कंप्लीशन बेहतर होगी और यहाँ पे आप अपनी सारी स्किल्स लिस्ट करेंगे। आप बस मेंशन करते जाएँगे तो फाइवर आपको खुद ही कीवर्ड्स दे देगा और आप ये सारे कीवर्ड्स ऐड कर लेंगे, लेकिन वही कीवर्ड्स ऐड करेंगे जिनका काम आपको आता है। और ये जिनके आगे आप चेक मार्क देख रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये जितने चेक मार्क्स हैं, ये वो चेक मार्क्स हैं जिनके टेस्ट इन्होंने कंप्लीट किए हैं। तो जब आप फाइवर पे अपनी स्किल लिस्ट करते हैं और उसके बाद उसका टेस्ट भी क्लियर करते हैं, तो फाइवर आपको आगे इसका चेक मार्क लगा देता है कि ये सर्टिफाइड है, इस फील्ड में ये एक्सपर्ट्स हैं। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन को लिस्ट करेंगे और आप उसके बाद अगर आपने सर्टिफिकेशंस आउटसाइड ऑफ फाइवर भी ली हैं, तो आप वो अपनी सारी लिस्ट करेंगे। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम, आपके पास पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग होना चाहिए और आपने ये टेस्ट अगर 2-3 पास किए हुए हैं, तो दैट वुड हेल्प अ बिट और इतना वो कन्विंस हो जाएगा बायर देखने में कि आपको ये काम आता है। अगर आप ये कब आपके पास ये सर्टिफिकेशन नहीं भी हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो प्रोफ़ाइल है, ये बिल्कुल कंप्लीट है। इन्होंने बेहतरीन तरीके से, सही तरीके से सेलर ने हर चीज़ पे मेहनत की है, अलग-अलग हर चीज़ को डिफ़ाइन किया है और उस पे काम किया है। इसके अगेंस्ट हम एक और प्रोफ़ाइल देख लेते हैं।
हम ये प्रोफाइल देखेंगे, ये लेवल 1 सेलर हैं, ये रिलेटिवली न्यूअर प्रोफाइल है, इस पे कम काम हुआ है। लेकिन अब ये देखें, ये लेवल 2 सेलर हैं, तो इनके पास ज़्यादा गिग्स बनाने की ऑप्शन होती है। लेकिन फॉर अ न्यू सेलर आप मैक्सिमम 7 गिग्स बना सकते हैं, और आपको 7 गिग्स बनाने चाहिए, ताकि आप अपने चांसेस को मैक्सिमाइज़ कर सकें, आप फाइवर पे एक्सेल करने के अपने चांस को बढ़ा सकें। अब ये लेवल 1 सेलर हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ 5 गिग्स बनाए हैं। आपने अपनी कैटेगरी के अंदर रहते हुए, आपने डिजिटल मार्केटिंग में अपनी सब कैटेगरी के अंदर रहते हुए आपने 7 गिग्स बनाने हैं, या अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं, डाइवर्सिफ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी ही डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में आप घूम फिर सकते हैं, आप किसी और कैटेगरी में बना सकते हैं। ये नए चैनल के लिए, नए वेबसाइट्स के लिए, नए प्रोफ़ाइल के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, और बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप 1 गिग तो डिजिटल मार्केटिंग का बना लें, 1 गिग आप ग्राफ़िक डिज़ाइन का बना लें, और 1 आप म्यूज़िक एंड ऑडियो से बना लें। वो इस तरह मल्टीपल निशेज़ को टारगेट करने से आपको उल्टा नुकसान होगा। एक तो फाइवर आपको वो अथॉरिटी नहीं देगा, वो आपको शफ़ल जब गिग्स करेगा या आपको पुश करेगा ऊपर की तरफ, तो आपको हर कैटेगरी में नहीं करेगा। सेकेंडली, जब आपकी नई प्रोफ़ाइल है और आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, रेपुटेशन नहीं है, आपके पास टीम नहीं है इस तरह की चीज़ों पे काम करने के लिए, तो एज़ अ बायर जब मैं आऊँगा तो मैं देखूँगा कि ये हर कैटेगरी में इसने बंदे ने गिग बनाया हुआ है, जिसका मतलब है ये डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा है, तो इसको शायद काम नहीं आता, या ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि मुझे कहाँ काम करना चाहिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक कैटेगरी को टारगेट करें, और उसमें एक प्रेफ़रेबली एक सब कैटेगरी को टारगेट करें। तो अब यहाँ पे ये ठीक है, एक सब कैटेगरी को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 5 गिग्स हैं सिर्फ़, यहाँ पे उन्होंने 7 गिग्स नहीं बनाए। तो आप कोशिश करें कि लिख के रेपुटेशन ना हो कि एक ही गिग को आप डिफरेंट नामों से बना दें, वो ओवरलैप नहीं करने चाहिए, उसका फ़ायदा नहीं होगा कोई। तो आप एक गिग बनाएँ, एक सब कैटेगरी में, या एक एटलीस्ट कैटेगरी में ब रह के आप 7 गिग्स बनाएँ, ताकि आप अपने चांसेस को मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो यहाँ पे इन्होंने ये मिस्टेक की है कि 7 गिग्स यहाँ पे नहीं बनाए हुए। उसके बाद उन्होंने ये इस सेलर ने ये फ्री का कोर्स एक लिया हुआ है, जो गुड इनफ है, अगर बाकी आप कर लेते हैं तो वो ऑप्शनल है, अदरवाइज़ एक गुड इनफ है। अब ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, जिसमें इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया कि मेरा मेरा कितना एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी सर्विसेज़ लिखी हैं, जो बिल्कुल ठीक है। अब ये कॉन्टैक्ट मी फॉर इमीडिएट वेब डिज़ाइन नीड्स। अब ये जो बायर आएगा ये पढ़ने के लिए, ऑफ़ कोर्स वो कॉन्टैक्ट करने के लिए ही आपकी प्रोफ़ाइल पे आया है, तो आप ये नहीं लिखेंगे। आप यहाँ पे सिर्फ़ इतना लिखेंगे कि मेरी क्या सर्विसेज़ हैं, जो उन्होंने मेंशन किया, अपना टाइम, अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे, और अगर आपने किसी बड़ी कंपनी के साथ काम किया है, तो आप वो यहाँ पे मेंशन करें, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ सके। सेकेंडली, इन्होंने पोर्टफोलियो अपना सिरे से ऐड ही नहीं किया, पोर्टफोलियो शो ही नहीं किया, जो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, और ये 18 इनके रिव्यूज़ हैं, तो इनके पास कम से कम 18 ऑर्डर तो इन्होंने कंप्लीट किए हैं। तो उन 18 ऑर्डर्स में से ये 3 या 4, ये कम से कम एटलीस्ट 1-2 ही पोर्टफोलियो में अपने प्रोजेक्ट शो करते, तो इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाती। तो बहुत ज़्यादा चांस था कि एक बायर अगर इनकी प्रोफ़ाइल पे आया है, तो वो इनको या तो मैसेज करता, या इनका काम से मुतासिर होकर डायरेक्ट इनके साथ ऑर्डर प्लेस कर देता। तो ये चीज़ मिसिंग है, जो कि आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। लैंग्वेजेज़ उन्होंने ऐड की हैं, लिंक अकाउंट्स इन्होंने लिंक किए हैं, लेकिन अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं क्या मिसिंग है, कि यहाँ पे इन्होंने स्किल्स तो ऐड कर दी हैं, लेकिन उनको स्किल को वेरीफ़ाई नहीं किया, टेस्ट पास नहीं किए। जो फाइवर के टेस्ट हमने यहाँ पे देखे थे, ये टेस्ट इसमें इन्होंने यहाँ से कोई भी क्लियर नहीं किया। तो यहाँ पे इनकी कोई भी जो सर्विस है वो वेरीफ़ाइड नहीं है। अगेन एक रेड फ्लैग है बायर के लिए, कि ये इनकी क्रेडिबिलिटी पता नहीं है कि नहीं, इनकी अथॉरिटी शायद नहीं हो। तो आपने डाउट क्रिएट नहीं करना बायर की माइंड में, क्योंकि बायर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ये बायर के पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, किसी एक के पे क्लिक करके उसको जहाँ पे वो सूटेबल लगेगा, वो वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देगा। अगर एक बायर आपके पास आया है, तो आपने मैक्सिमम तरीके से कोशिश करनी है कि आप उसको एक्वायर करें, आप उसके साथ डील क्लोज़ करें, कि आपने उसको कहीं और जाने नहीं देना। तो इन्होंने ये भी इसका ये भी मिसिंग है, और यहाँ पे इनकी एजुकेशन है और इनकी सर्टिफिकेशन है फ्रॉम आउटसाइड फाइबर, तो दैट्स गुड इनफ। लेकिन जो चीज़ें इनकी मिसिंग है, ये आपने ऐड करनी है। तो ये फाइबर की प्रोफाइल थी, ये उसके मुख्तलिफ सेक्शंस थे। अब इसमें फाइबर के अंदर मज़ीद एनालिटिक्स हैं, गिग को कैसे स्टडी करना है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे स्टडी करना है, वो हम फर्दर वीडियोज़ में देखेंगे लेट इन दिस सीरीज़, जब हम अपना गिग बना लेंगे। तो हम स्टडी करेंगे कि आप उसको कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, आपका एनालिटिक्स का पेज कैसा होता है, आपने अर्निंग्स का पेज कैसे देखना है। तो वो चीज़ें जो है वो इवेंचुअली लेटर इन द सीरीज़ आएँगी, लेकिन इन द स्टार्ट, इन द बिगिनिंग, आपने अपनी प्रोफ़ाइल इस तरीके से पूरी करनी है कि उसमें कोई चीज़ मिसिंग ना हो, कोई सेक्शन मिसिंग ना हो, और
बायर जो है वो उसको पढ़ के ये लगे कि आप ही राइट पर्सन हैं फॉर हिज जॉब, और वो आपके साथ डायरेक्ट या तो ऑर्डर प्लेस करे या आपको फ़ौरन मैसेज करे। तो आज हमने ये लर्न किया कि फाइवर की प्रोफाइल को कैसे क्रिएट और ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। अभी अगर आप किसी भी कैटेगरी में जाकर किसी न्यू सेलर की प्रोफाइल को विज़िट करें, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो इनकम्प्लीट होगी और ये सारे पार्ट्स उसमें फिल्ड इन नहीं होंगे। उसकी रीज़न ये है कि हम प्रोफाइल बनाते हैं एंड वी स्टार्ट रशिंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ गिग एंड देन ट्राई टू सेल इट। वेल, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस और इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने की बहुत ज़रूरत होती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गिग कैसे क्रिएट किया जाता है। जो कीवर्ड रिसर्च हमने पिछली वीडियो में एक्सटेंसिवली की थी, उन कीवर्ड्स को यूज़ करके हम ऐसा एक ऑप्टिमाइज गिग बनाएंगे जिसके चांसेस होंगे कि वो फाइवर पर रैंक करे। हम स्टेप बाय स्टेप गिग के हर प्रोसेस को देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियोस, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।